दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले जैसे ही जियो ने अपने प्लान्स के प्राइस को इंक्रीज किया, उससे कुछ ही देर में एयरटेल और वी के प्लान्स में भी बढ़त देखने को मिली है। जिसके बाद से लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया था कि लोग अपने सिम को पोर्ट करवाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पोर्ट भी करें तो किसमें, क्योंकि यही 3 कंपनीज हैं जो कि पूरे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पर राज कर रही हैं और इनमें भी मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर सिर्फ जियो और एयरटेल के पास में ही मौजूद है। जबकि एक टाइम पर इस मार्केट को कंट्रोल करने वाला BSNL आज सिर्फ नाम का ही रह गया है। क्योंकि अगर कोई इंसान BSNL में पोर्ट करवाने की भी सोचता है तो इसका बेकार नेटवर्क और सर्विसेज लोगों को स्विच नहीं होने देती। ऐसे में आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस टाइम पर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि इस मार्केट में मजबूती से आकर जियो और एयरटेल को पीछे कर सके, क्योंकि फिलहाल हमें अच्छे टेलीकॉम कंपनी की जरूरत है। और आपको बता दें कि एयरसेल के पास अभी भी 22 सर्कल्स में अनयूज्ड स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं, जिसके चलते मार्केट में एयरसेल का कमबैक की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी मार्केट में आती भी है तो क्या वो जियो और एयरटेल के सामने टिक भी पाएगी कि नहीं? क्या BSNL में सच में इतना दम बाकी है कि वो इन बड़े सुपर जायंट्स को टक्कर दे सके? और क्यों अब इस मार्केट को और भी टेलीकॉम कंपनीज की जरूरत है? तो आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 सेकंड निकालकर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जब जियो हमें फ्री डेटा और कॉल ऑफर कर रहा था तो हमने इसे खूब एंजॉय किया। हालांकि जब जियो ने फ्री ऑफर को हटाकर बैट कर दिया तो तब भी जियो के कस्टमर्स ने अपने माइंड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था। और हाँ, जियो की वजह से ही उस टाइम पर मौजूद बाकी की कंपनीज को भी अपने प्लान्स के प्राइसेस को काफी कम करना पड़ गया था। लेकिन अब अचानक 25% तक की बढ़त एक आम इंसान के बजट पर काफी भारी पड़ रही है। और जब जियो ने अपने प्राइस को इंक्रीज किया तो एयरटेल और वी ने भी कुछ ही देर में अपने प्लान्स को और भी एक्सपेंसिव कर दिया। बेसिकली मार्केट में वी का कोई स्पेशल रोल तो नहीं है, लेकिन जियो और एयरटेल ने मिलकर एक डुओपोली को क्रिएट कर लिया था। और हालात तो अब ये है कि अगर आज के टाइम पर ये 5 गुना तक भी प्राइसेस को बढ़ा दे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज से 10 साल पहले अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री पर नजर डालें तो तब ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि उस टाइम पर आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल, BSNL, वीडियोकॉन, यूनिनॉर और MTNL जैसे कई सारे नेशनल एंड सुपर नेशनल कंपनीज मौजूद थी, जो कि अपने अपने एरिया के अंदर समय के हिसाब से बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। और इतने सारे प्लेयर्स होने की वजह से मार्केट में एक फेयर कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि अगर 10 साल पहले इतनी सारी कंपनीज थी तो आज सिर्फ 4 ही क्यों रह गई हैं? और आखिर इन बाकी की कंपनीज की बर्बादी का रीजन क्या है? एक्चुअली दोस्तों इन कंपनीज के बंद होने के पीछे तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहला है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो कि देश के सबसे पॉपुलर स्कैम्स में से एक है। एक्चुअली साल 2008 में डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2G स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने का काम शुरू किया था। अब उस टाइम पे टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा ने कंपनीज को प्रॉपर नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की पॉलिसी पर लाइसेंस देना शुरू कर दिया। मतलब कि जो कंपनीज पहले आएंगी उन्हें कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। और इसका असर ये हुआ कि जो कंपनी स्पेक्ट्रम के लिए एलिजिबल भी नहीं थी उन्हें भी लाइसेंस मिल गया। और इस पॉलिसी को देखकर कई नई कंपनीज भी मार्केट में एंटर कर गई, जिनके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस ही नहीं। और आगे चलकर साल 2010 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि आखिर कैसे ये एक पूरा स्कैम हुआ और किस तरह इस स्कैम की वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार के ऊपर पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। लोग इस स्कैम पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की बात करने लगे, जिसके बाद से A राजा की गिरफ्तारी की गई और पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तह तक जाने के बाद से 2 फरवरी साल 2012 को अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये एलोकेशन पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसमें अधिकारियों ने पूरी मनमानी की है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और बाद में कुल 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद से कई सारी टेलीकॉम कंपनीज पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। और इसमें यूनिनॉर, UAE की एटिसलाट, MTC जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद थी। लेकिन दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद भी टेलीकॉम सेक्टर में आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो और रिलायंस जैसी कंपनीज मौजूद थी, जिस वजह से लोगों के पास अभी भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से स्पेक्ट्रम को दोबारा से एलोकेट करने का सिलसिला शुरू किया गया और इसके लिए सही तरीके से नीलामी कराई गई और इसी वजह से स्पेक्ट्रम के प्राइसेस भी काफी हाई बिड किए गए। अब दोस्तों कंपनीज के पास स्पेक्ट्रम को महंगे प्राइसेस पर खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। इसकी वजह से उनके ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। अब दोस्तों ये सभी टेलीकॉम कंपनीज इन दिक्कतों को फेस कर ही रही
रही थी कि 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हो गया, जिसके आने से जैसे टेलीकॉम कंपनीज का जैसे पूरा माहौल ही चेंज हो गया। क्योंकि जहां हर कंपनी 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने में लगी हुई थी, तो वहीं जियो ने 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इंडिया में हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि जो लोग बेहद महंगे प्लान्स में लिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल करने को मजबूर थे, उस समय जियो ने इंटरनेट और कॉलिंग जैसे सर्विसेज को फ्री में देना शुरू कर दिया, और वो भी अनलिमिटेड। अब दोस्तों, इस फ्री ऑफर को यूजर ने तो काफी एंजॉय किया, लेकिन इससे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। जियो ने पहले 6 महीने में अपनी सर्विसेज को बिल्कुल फ्री रखा, और जब प्लान भी इंट्रोड्यूस किए तो वो भी बहुत ही सस्ते थे, जिसके बाद ना चाहते हुए भी बाकी कंपनीज को भी अपने प्राइसेस काफी सस्ते करने पड़ गए, और जियो के इस स्ट्रेटेजी की वजह से फाइनेंशियली वीक कंपनीज बहुत ही बड़े लॉन्स में डूब गई। और तो और टाटा डोकोमो और एयरसेल इन जैसी कई कंपनीज को तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। अब मार्केट में सिर्फ 5 टेलीकॉम कंपनीज ही बची हुई थी, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL मौजूद थी। अब क्योंकि एयरटेल तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए एयरटेल कैसे भी करके मार्केट में सर्वाइव कर गया, और आज एयरटेल ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि जियो के सामने मजबूती से खड़ी है। और फिर 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नाम की एक कंबाइंड एंटिटी बनाई गई, जिसे आज हम VI के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, इस मर्जर के बाद इन दोनों कंपनीज को तो थोड़ी मजबूती तो जरूर मिली, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि ये कंपनीज भारी डेट में फंसती जा रही थी, और धीरे धीरे करके ये कंपनी और भी ज्यादा फाइनेंशियली वीक होती, जिसका रिजल्ट इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नजर आने लगा, और लोगों के बीच में इनकी सर्विसेज के लिए शिकायतें भी बढ़ने लगी। और फिर कुछ टाइम के बाद और कई कोशिशें करने के बावजूद भी कंपनी ने अपनी रेपुटेशन खो दी। और इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI के अकॉर्डिंग VI नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक हर महीने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गवा रही, और इससे साफ है कि फिलहाल दूर दूर तक जियो और एयरटेल को टक्कर देता कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में दोस्तों, क्या BSNL से उम्मीद रखना ठीक होगा? क्योंकि जिस तरह जियो के प्राइस हाई करने की वजह से लोग BSNL में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को ये लगने लगा है कि BSNL इन दोनों कंपनीज के डुओपोली को जल्द से खत्म कर देगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, ये BSNL के बस की बात नहीं है, क्योंकि भले ही BSNL के पास एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बेस तो मौजूद है, लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से BSNL के यूजर्स को सिग्नल काफी वीक मिलते हैं। इसके अलावा नेटवर्क और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में भी BSNL बाकी कंपनी से काफी पीछे, क्योंकि जहां एयरटेल और जियो 5G को लॉन्च कर चुके हैं, वहीं BSNL अभी भी 4G लाने की तैयारी में ही लगा हुआ है, और ये अपनी सर्विसेज में भी सुधार नहीं ला पा रहा है। एक्चुअली दोस्तों, सरकारी कंपनी होने की वजह से BSNL को स्लो डिसीजन मेकिंग, लेंथी अप्रूवल प्रोसेस और इन जैसी कई कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप BSNL के यूजर रह चुके हैं, तो इसकी खराब कस्टमर सर्विस ने आपको खूब परेशान किया होगा। और दोस्तों, इन सभी रीजंस की वजह से लोग BSNL से काफी दूर होते चले गए, और जो BSNL कभी मार्केट का किंग हुआ करता था, वो आज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और एक ऐसी नई कंपनी जिसे ऑलमोस्ट जीरो से शुरू करना होगा, वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकेगी। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में नई या फिर किसी भी पुरानी कंपनी के कमबैक के लिए स्पेस लगभग खत्म सी हो गई है, और कोई भी नया प्लेयर फिलहाल इस मार्केट में एंटर होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्लेयर एंटर करता है, तो फिर हमें उससे पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे जियो और एयरटेल की डुओपोली तो खत्म होगी ही, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाकी की कंपनीज के ऊपर अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने और प्राइस को रीजनेबल रखने का प्रेशर होगा। बाकी दोस्तों, इस जियो और एयरटेल के प्राइस हाई और इनकी मनमानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।